वो मोदी जी के हनुमान है, मोदी जी राम है और चिराग जी हनुमान है। ये आप बोल रहे हैं? वो चिराग जी भी बोले हैं कई जगह, चिराग जी भी बोले हैं, हम भी बोल रहे हैं। क्या जो मोदी जी के हनुमान है चिराग जी। तो बचौल जी क्या है? हम लोग एक सिपाही हैं, बानर भालू हैं, बानर भालू हैं उनके सेना के, समझे नहीं? मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए, सब कुछ सरकारी संपत्ति बेच दिए, सही बात। धर्म के नाम पर लोगों को बटा जा रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, मणिपुर में क्या हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है मोदी जी के राज में। अब आप कह रहे हैं यज्ञ हो रहा है। तो आप तो एक ही बार में 4-5 क्वेश्चन पूछ नहीं दिए। सर। आपकी बात 1 मिनट के लिए मैंने माना। हाँ। ये आर्थिक रिजर्वेशन किसके लिए बाबा साहब ने दिए थे? बाबा साहब कहाँ दिए आर्थिक रिजर्वेशन? सुनिए, कोई क्रिश्चियन बन जाता है, आरक्षण का कंसेप्ट नहीं पता है तो हमको कैसे नहीं पता है? आप लोग गुमराह करते हैं, गुमराह नहीं करते हैं, गुमराह आप लोग करते सुनिए हैं। सर, जो भी विदेशी मिशनरियां पर चलने वाले लोग हैं सुनिए जरा सा, वो आरक्षण गुमराह समझा करते दे हैं। आपको क्या होता है आरक्षण। हिंदू समाज में ना विकृतियां थी, सुनिए ना, हिंदू समाज में ना खामियां थी, हाँ, हिंदू थी, समाज है में ना नहीं। छुआछूत था। हाँ। हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण जो छुआछूत की भावना थी उसको दूर करने के लिए आरक्षण दिया गया। उसका भी एक पीरियड था, एक सीमित। एक चीज हम अच्छा लगा हमको कि आप इस बात को स्वीकार किए कि हिंदू धर्म की कुरीतियों की वजह से, मानते हैं कुरीति है, उसमें तो लिखा ही हुआ है, दलित पिछड़ा नहीं पीट देता है सवर्ण को, 20 को 50 को जेल ढुका दिया है, गलत है हरिजन सोसाइटी के नाम पर। हरिजन नहीं बोल सकते आप, ये हरिजन दलित दलित दलित। बचौल जी जजमान हो सकते हैं, बचौल जी जज नहीं हो सकते। क्या है? नीतीश जी का के लिए 10 द्वार बंद है भारतीय जनता पार्टी में। खिड़की खुली है? नहीं, खिड़की भी नहीं खुली है, कहीं से झोंका भी नहीं जा सकता है। वेंटिलेटर? वो फ्यूज बोल के झालर बन चुके हैं। के फ्यूज हो गए? नीतीश जी फ्यूज हो गया। अब उनके वो कह रहे हैं मोदी जी फ्यूज कर देंगे। कौन विभाग दे रहे हैं चिराग पासवान को? मोदी जी। मोदी जी भतीजा को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि चचा को? मुकेश सहनी जी को कैसे सीट मिल रहा है आपके साथ? मांझी जी को राज्यपाल कहिए बना रहे हैं। नीतीश जी बोल रहे हैं भाजपा का आदमी है। कुल मिल नीतीश जी किसके आदमी है? नीतीश जी भाजपा का आदमी है। नीतीश जी को 5 MLA से 114 MLA तक की पार्टी बना दिया भारतीय जनता पार्टी। वो अपने पीछे रह गई। मनमोहन सिंह तब कठपुतली थे, जो सोनिया जी कह दे, राहुल जी कह दे। तो ऐसे तो कहेगा लोग कि आरएसएस जो करता मोदी जी करते हैं। देखिए कितने पासी भाई के साथ अत्याचार और अनाचार किए हैं। नीतीश जी जेल गए हैं, मटका फोड़ा है, और पुलिस क्या क्या प्रताड़ित की है। दलित कितना जेल गया। पासी लोग से मिल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी अब किसी से मिलेंगे, ब्रह्मा जी से भी मिलेंगे तो उनका कल्याण नहीं है। अब आदमी के बस की बात नहीं है नीतीश जी को कल्याण करना। अब नीतीश जी एंड ऑफ दी ओवर हैं। नीतीश जी का बड़ा दुख होता है। अच्छा, भाजपा की सरकार आएगी तो तड़िया चालू हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से समीक्षा की जाएगी ये दारूबंदी पर, और निश्चित रूप से गरीबों की जो जीविका है पासी समाज की, उसमें जो केस हुआ है वो केस भी वापस ले और उनके परंपरागत धंधे को निश्चित रूप से चालू कराया जाएगा। मैं इसका आवाज उठाऊंगा। मैंने ताड़ी शुरू करवाएंगे निश्चित। ताड़ी की या दारू भी जी नुका के चल रहा है, टैक्स भी नहीं आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली गए हैं मंत्री बनने। 12 तारीख को मंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी सरकार में। हमारे साथ हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा के फायर ब्रांड लीडर हैं, 20 से विधायक हैं। कौन विभाग दे रहे हैं चिराग पासवान को मोदी जी? ये हमरा बस की बात है, आप तो पूछते हैं इसे। ये तो दिल्ली नेतृत्व होगा, कौन मंत्री बनेगा, क्या बनेगा, ये तो माननीय विश्व नेता प्रधानमंत्री जी के। विश्व नेता? निश्चित विश्व नेता है, विश्व नेता है। नहीं आज रेटिंग अगर मानते हैं सब, मान लेते हैं आपके नेता हैं, आप मानिए। हम नहीं, दुनिया मानती है। अभी रेटिंग में वर्ल्ड वाइड जो आप थोड़े चिराग जी वाला पढ़ाइए ना, कौन विभाग दे रहे हैं सुन बताइए। अब तो बताएंगे, प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। शपथ ग्रहण कहिए। अब सो भी नहीं कहेंगे, शपथ ग्रहण के बारे में हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन गए ना दिल्ली गए हैं, नित्यानंद जी से बातचीत हुई है। हम लोग राष्ट्रवाद के इस महायज्ञ में अधिक से अधिक लोग हमारे साथ आवे। हम चाहेंगे कि चिराग जी भी और रहें हम लोग के साथ। अच्छा, और कुनबा हमारा बढ़े। चाचा भतीजा सब एक है, सब परिवार है, उसमें हमारे ऐसे आदमी के क्या जरूरत है। मोदी जी भतीजा को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि चचा को? सब बराबर है हमारे लिए, मोदी जी के लिए सब बराबर है। एक जनाधार। अब ये हमारा विषय नहीं है। अच्छा, मुकेश सहनी जी को कैसे सीट मिल रहा है आपके साथ? मुकेश सहनी जी के बारे में अभी नहीं कुछ हुआ है। जैसे
हम लोग समझ रहे हैं। जहाँ तक चिराग जी के बारे में, वो हम लोग के साथ आ जाएंगे। मुकेश जी 25 जुलाई को शायद बैठक कर रहे हैं अयोध्या में, हनुमानगढ़ी में। वहाँ उनका निर्णय होगा कि वो क्या करेंगे, आगे का उनका क्या होगा। चिराग जी बता दिए कैसी सीट पे डील होगी। नहीं, अभी ये सब हम लोग के बस की बात नहीं है। वेद प्रकाश भाई सब हम चिराग पासवान तेज नेता है, कम में जाएंगे ना आपके साथ। अब जो हो वो लोग, कम सीट से अधिक महत्व है राष्ट्र का, सीट से अधिक महत्व है देश का। अभी जो देश में वातावरण है, जो दुनिया में स्थिति परिस्थिति है, उसमें भारत के इस राष्ट्र यज्ञ के महायज्ञ में जो लोग आएंगे, सबों का स्वागत है। सब तो बोल रहे हैं कि मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए, सब कुछ सरकारी संपत्ति बेच दिए। सही बात। धर्म के नाम पर लोगों को बटा जा रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है। मणिपुर में क्या हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है मोदी जी के राज में। अब आप कह रहे हैं यज्ञ हो रहा है। तो आप तो एक ही बार में 4-5 क्वेश्चन पूछ नहीं दिए सर। तो रही बात जो हम कुछ नहीं किए, आपकी बात 1 मिनट के लिए मैंने माना। हाँ। लेकिन आप भी पत्रकारिता जगत का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, उससे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम कुछ नहीं किए तो 4 में 10वीं अर्थव्यवस्था थी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री गद्दी पर संभाले, और 14 में जब अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह गए तो 10वें नंबर का ये अर्थव्यवस्था। फिर वो अपनी बात कर दी। नहीं, फिर एक बात सुनिए। हाँ, तो बोले देखिए, नहीं, आप अपना एजेंडा अगर हमारा एजेंडा कौन सी रहेगा, हम न्यूट्रल हैं। आप क्वेश्चन सुनिए। तो 5वीं अर्थव्यवस्था क्यों हो गई अब और सुनिए, अगर किसी ने घोटाला घपला किया, उसको वारंट है, कोर्ट है। हमने अगर कहीं बेच लिया तो ये 9 साल से हम है ना, सुनिए, कहाँ कोर्ट एगो बेचता है तो कोई लिखा पढ़ी होता है ना, वैसे तो नहीं होता है सर। अब चूंकि जो भी परिवारवादी हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिस वहीं रहने दीजिए हमको। अर्थव्यवस्था वाला मनमोहन सिंह एक बीज रोपे, अब बीज बोए तो तुरंत फल नहीं हो जाएगा। बीज से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से कली, कली से फूल, फूल से फल। तो ओहे होते होते मोदी सरकार। आप क्या बोले हैं कि हमने देश को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। उस पर मेरा कहना है कि 5वीं अर्थव्यवस्था हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष वाला बोल रहा है। विपक्ष देश की जनता बोल रही है। विपक्ष है कौन? देश की जनता नहीं बोल रही है। विपक्ष की जनता नहीं बोल रही है। जी, लालू जी। रही बात मणिपुर की भी बात आप किए हैं। मणिपुर में क्रिश्चियन मिशनरी जो अफीम की खेती करता है, ड्रग्स की तस्करी करता है, और वहाँ जो हिंदू समाज के लोग हैं, लिए नहीं हुआ निश्चित एसटी में शामिल करने के मसले पर सब क्यों नहीं? जो गरीब है उसको क्यों नहीं एसटी का दर्जा दिया जाएगा? गरीब केवल जो ईसाई धर्म के आधार पर तो नहीं है सर। गरीब ईसाई धर्म भी अपना लिए। जरा सुनिए, हमको इस देश से आर्थिक रिजर्वेशन किसके लिए बाबा साहब ने दिए थे? बाबा साहब कहाँ दिए आर्थिक रिजर्वेशन? सुनिए, आर्थिक रिजर्वेशन नहीं, बाबा साहब रिजर्वेशन की परिकल्पना दिए थे। पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी से संधि हुई कि आपको सभी जगह आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण कमजोर को न दिया जाएगा। और जब हमके व्यवस्था में अगर कोई क्रिश्चियन बन जाता है, का कंसेप्ट नहीं पता है, तब हमको कैसे नहीं पता है? आप लोग गुमराह करते हैं। गुमराह नहीं करते, गुमराह आप लोग करते हैं। जो भी विदेशी मिशनरियां पर चलने वाले लोग हैं, वो गुमराह करते हैं। आपको क्या होता है आरक्षण? हिंदू समाज में ना विकृतियां थी, सुनिए ना, हिंदू समाज में ना खामियां थी, हिंदू समाज में ना छुआछूत था। इसको दूर करने के लिए, गैर बराबरी को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, एडुकेशनली माने ज्ञान के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से पीछे थे, अर्थ के दृष्टि से पीछे थे, जिनको समाज में हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण जो छुआछूत की भावना थी, उसको दूर करने के लिए आरक्षण दिया गया। उसका भी पीरियड था एक सीमित। एक चीज हम अच्छा लगा हमको कि आप इस बात को स्वीकार किए कि हिंदू धर्म की कुरीतियों की वजह से, मानते हैं कुरीति है, उसमें तो लिखा ही हुआ है। सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड जो है, इकोनॉमिक आया मंडल कमीशन में नहीं, वो अभी नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। इकोनॉमिक वाला EW, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से
सोशली एंड एजुकेशन। सोशली नहीं है तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास खाली है, तो अब देखिए झूठो बोलते हैं। आप उतना तो मान लीजिए, आप इतना हमको फॉरवर्ड ज्ञान नहीं सुनिए है। ना, सोशल फॉरवर्ड कहिए, सोशली बैकवर्ड हुआ है क्या है? अरे फॉरवर्ड में गरीबी नहीं है तो इकोनॉमिकली हो सकता तो है। उसको नरेंद्र मोदी जी लाए। सुनिए जरी, उसको नरेंद्र मोदी देखिए जी लाए। गरीबी, एक दलित कितनों पैसा वाला हो जाए, कतनों पढ़ लिख जाए, पीएचडी कर जाए, उसको लोग दलित ही मानता है, दलित वगैरह ऐसे ही। नहीं, ऐसी बात सुनिए, नहीं है। पंडित जी अगर पहले जो भी रहा हो, हाँ। आज अब वो भावना जो हिंदू समाज में कुर्तियां थी उसको दूर करके हम लोग समरस समाज बना करके, अभी घोड़ा ममता ये सब घोड़ा तोड़ा ये सब एगो कहीं हो जाता है। दलित पिछड़ा नहीं पीट देता है सवर्ण को, 20 को 50 को जेल ढुका दिया है, गलत है हरिजन सोसाइटी के नाम पर। हरिजन नहीं बोल सकते आप, ये दलित बंधु, अनुसूचित जाति के बंधु वो नहीं आज अत्याचार कर रहे हैं। जब दलित अत्याचार कर रहा है, दलित अत्याचार जी किस पर? जो मान लीजिए गलत से उनको फंसा दिया अति के में, क्या कहते हैं, उनका जो मिला हुआ है। गलत सही आप तय करिएगा, कौन गलत क्या है सही कहे? आखिर क्यों कोर्ट तय करेगी? शेड्यूल कास्ट बचौल जी 10% भी क्यों नहीं चल पाता है? बचौल जी जजमान हो सकते हैं, बचौल जी जज नहीं हो सकते। क्या है जजमान और जज? देखिए यहाँ जजमान जज की बात नहीं है, यहाँ कैमरा और माइक की बात है। आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपने विचारधारा की बात कर रहे हैं। बोले कि फंसा दिया, नहीं फंसा देता है कोर्ट। कोर्ट अगर नहीं फंसा देता है तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि 100 केस अगर होता है दलित बंधुओं का तो उसमें से कितना 97% सही जाता है? जी नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। उल्टा नहीं, सही मुश्किल से 10 का अंतिम तक फैसला होता है, 10% तक। अफवाह फैलाते, आपको नहीं पता है दलित अफसर रुपया लेकर के हम जयराम का अभी करवाए केस, अब पैसा लेकर के एसपी भी मधुबनी में दलित ही है और दरोगा भी दलित थाना के दलित ही होते हैं, और रुपया लेकर के उसको कंप्रोमाइज करवा दिया। समझे नहीं? डेटा दिखाएगा कौन? डेटा आंकड़ा दिखाइए। आंकड़ा हम कहा दिखावे? आप जाकर के देख लीजिए, गूगल पर है, सर्च कीजिए। विधायक आप सर्च कीजिए, जिम्मेदार व्यक्ति, गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए। अब ये तो डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। हम अपना दावा किए, आप अपना दावा किए, और देखने वाले अपना डेटा निकाल के देख लेंगे। तेज हैं आजकल के लोग। कह रहे हैं कि ये जो खटर पटर हो रहा है हर हर कच कच महागठबंधन में, देखिए महागठबंधन नहीं हुआ, महागठबंधन हो रहा है। कौन हो रहा है? तो हो रहा है तो वो लोग जाने। अशोक चौधरी के लिए सत्ता के लिए जो बेमेल गठबंधन होगा, जब जब भी इस देश में सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन हुआ है, सिद्धांत को, नीति को तिलांजलि दिया गया है। जो लोग लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, उसके विरुद्ध आचरण करते हैं, तब यही होगा जो आप बिहार में देख रहे हैं। नीतीश जी जाएंगे भाजपा के साथ? नीतीश जी भाजपा के साथ आएंगे भी तो हम लोग नहीं लेंगे। नीतीश जी का के लिए 10 द्वार बंद है भारतीय जनता पार्टी में। खिड़की खुली है? नहीं, खिड़की भी नहीं खुली है, कहीं से झोंका भी नहीं जा सकता है। वेंटिलेटर? अब हम लोग अपने 40 सीट कैसे जीते, अपना गठबंधन बना करके, अपने सहयोगियों को तलाश करके, और बिहार में नया बयार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब लग गई है। अब नीतीश जी से हम लोग कोसों दूर आगे हो चुके हैं, उनके जाल में अब पड़ने वाले नहीं हैं। वो फ्यूज बोल के झालर बन चुके हैं। क्या फ्यूज हो गया? नीतीश जी फ्यूज हो गया। अब उनके कह रहे हैं मोदी जी फ्यूज कर देंगे। अच्छा, तो वो तो समय बताएगा जब कौन फ्यूज होगा। लेकिन आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से एक बात मैं कह देना चाहता हूं, आप रखिएगा बाइट। आज तक भारत की राजनीति में जो लहर नहीं पैदा हुआ होगा, उससे बड़ी लहर पैदा होगी नरेंद्र मोदी जी के 24 के चुनाव में। आप नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि डाउनफॉल में चल गए मोदी जी। आप कहने के लिए तो किसी को कोई कह देगा, कैसे डाउनफॉल में चले गए? सुनिए बिहार में गप करिए जी, करिए ना। मांझी जी को राज्यपाल कहिए बना रहे हैं? अब ये हमारा बस की बात है जो राज्यपाल बनावेंगे। मांझी जी आए हैं, दलित के एक बड़े चेहरे हैं, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। और राष्ट्र फिर वही कहेंगे तो यज्ञ से, तो आप लोग को राष्ट्र यज्ञ में मांझी जी का स्वागत है। केंद्रीय नेतृत्व बनाता है, सीट देता है, राज्यपाल बनाता है, मंत्री बनाता है, वो उन लोगों का काम है। हम लोगों का जो काम है उस दायरे में आप पूछिएगा, हम जवाब देंगे। राजद के एगो नेता हैं सुनील सिंह, MLC भी हैं,
पूरा जा रहे हैं दिल्ली और अमित शाह के साथ फोटो खिंचा रहे हैं राजद में, लेकिन अमित शाह के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ट्विटर पे लगा रहे हैं, उसको लेके भड़क गए हैं सुने नीतीश कुमार। नहीं, और बहुत बहुत बड़ी बात लिखे हैं वो ट्विटर पर। बोलिए। ट्विटर पर लिखे हैं जे माने खड़ग सिंह डाकू, अंगुली मार डाकू वाली कहानी भी डाले हैं। हाँ। उसके बाद भारत में कौन सबसे बड़ा अविश्वसनीय नेता है, उसके बाद डॉट डॉट रख दिए हैं लोग। नीतीश कुमार लिख रहा है। तो इन सब बातों से नीतीश कुमार जैसे खिसियाल बिल्ली खम्मा नोचती है, तो बिगड़े हुए हैं तेजस्वी जी, लालू जी चाहते हैं जब कब झपट्टा मार लें उनके कुर्सी को, तो वो अपना सुनील जी पर भरास निकाले हैं। सुनील जी कोऑपरेटिव के, जैसा कि मीडिया से ही सुने हैं, कोऑपरेटिव के किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो कोऑपरेटिव मंत्री हैं, तो ये अपना उनका स्वागत किए। वो भी तो इसको मान के एक बड़े चेहरे हैं कोऑपरेटिव के बिहार में, तो अपना किए। इसको मुद्दा बना करके वो और सबको हड़काए। नीतीश जी बोल रहे हैं भाजपा का आदमी है, कुल मिल। नीतीश जी किसके आदमी है? नीतीश जी भाजपा का आदमी है। नीतीश जी को इतना नीतीश जी बनाया भारतीय जनता पार्टी। नीतीश जी को 7 गो सीट आया था। अब बम्बई अधिवेशन में हम हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर वो 95 में जो चढ़े, तो हम लोग हक्का बक्का हो गए कि कौन है, समझे नहीं। तो नीतीश जी को 5 MLA से 114 MLA तक की पार्टी बना दिया भारतीय जनता पार्टी। वो अपने पीछे रह गई। अपने कैसे पीछे रह जाएगी? स्वाभाविक है, नीम के ईंट को लोग नहीं देखता है, और कंगूरों को सारी दुनिया देखती है, महलाटारी को सारी दुनिया देखती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में आत्मनिर्भरता पूर्वक स्वयं अपनी सरकार बनाएगी, इसके निमित्त में हम लोग लगे हैं। चिराग पासवान का क्या रोल बिहार में अगर सरकार बनती है तो? मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमारा हाथ में फिर नहीं है। चिराग पासवान जी कई बार बोल चुके हैं, और हम लोग भी कहते हैं वो मोदी जी के हनुमान हैं। मोदी जी राम है और चिराग जी हनुमान है। ये आप बोल रहे हैं? वो चिराग जी भी बोले हैं, कई जगह चिराग जी भी बोले हैं, हम भी बोल रहे हैं। क्या जो मोदी जी के हनुमान हैं चिराग जी? वो बोले नहीं, हम ऐसा नहीं। आप कैसे बोले हैं, कैसे नहीं? आप क्या हैं? आपके बचौल जी क्या हैं? हम लोग तो एक इस राष्ट्र यज्ञ में बालू के कण हैं। मोदी जी राम हैं, तो बचौल जी क्या हैं? हम लोग एक सिपाही हैं, बानर भालू हैं। बानर भालू हैं उनके सेना के, समझे नहीं? हम लोग को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए। क्योंकि इस देश को अगर कोई बचा सकता है वो अवतारी पुरुष है। आप लोग पत्र में लिखे जैसे अवतारी होता है, तो वो अवतार ले लिया। जिस तरह अपने देश की गायिका हैं लता जी थी, गुजर गई, भारत रत्ना थी, उसी तरह अमेरिका की एक गायिका, उनको सरेआम पैर छुआ है। 79 बार कांग्रेस में ताली बजा है। पुपुगुनिया वो देश है, सुनिए ये संपूर्ण भारत के, भारत के एक एक देश का सम्मान है, शिष्टाचार है। नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए जरा, सुन लीजिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक महान देश है, भारत बहुत आबादी वाला देश है, दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में। अगर इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, बचौल जी हो, वो भी कहीं जाएंगे तो उनका भी सम्मान हो। ऐसा सम्मान हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा मोदी जी ऐसा सम्मान आज तक का भी हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। आपके कहने से वर्ल्ड रेटिंग में, लीडर के रेटिंग में नंबर 1 है आज। अटल जी ने, अटल जी कहाँ है? तो एक तरफ सुनिए, आप लोग अटल जी का जमाना था, अपमान अटल जी का जमाना था। उस समय सर्वोपरि अटल जी थे। आज तो मनमोहन सिंह अपने टाइम में सर्वोपरि होंगे। मनमोहन सिंह तब कठपुतली थे, जो सोनिया जी कह दे, राहुल जी कह दे, उनका अध्यादेश फाड़ दिया था। आप पढ़े लिखे लोग मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी की तुलना करना, जिसका अध्यादेश आज है किसी की हिम्मत नरेंद्र मोदी के वो कागज को फाड़ देने की? है भारत में किसी की हिम्मत? नरेंद्र मोदी के किसी कागज को फाड़ दे? मनमोहन सिंह के अध्यादेश को राहुल गांधी फाड़ दिया था कि नहीं? तो ऐसे तो कहेगा लोग कि आरएसएस जो करता मोदी जी करते हैं। देखिए, फिर आरएसएस दूसरा चीज है। आरएसएस अनुशासन और देश प्रेम का विश्वविद्यालय है, उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं। हमें गर्व है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, गर्व है उसके अनुशासन पर, गर्व है उसके राष्ट्र प्रेम पर। वो चीज पता किया कि नहीं, कर्नाटक में बैन हुआ कि नहीं बजरंग दल?
अब तो जाने कर्नाटक वाला कांग्रेस वाला जो बोलती है सो करती है। हुआ कि नहीं, हम तो नहीं जान रहे। है ताकत, है ताकत। अब तो मंदिर मंदिर देखिए, विचारधारा के रूप में हमारी जीत है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी भी हमारा अनुसरण कर रही है, हमारा अनुसरण राष्ट्रीय जनता दल करती है, हमारा अनुसरण जदयू अब करती है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले भारत के आध्यात्म पर, भारत के महापुरुष पर, भारत के विरासत पर कोई कुछ बोल सकता था, लेकिन आज सब गर्व करता है, नहीं तो ढोंग भी जरूर करता है। यह हमारे विचारधारा की विजय है। देखिए मांझी जी चले गए, सब चले गए, तो किस तरह दलित बंधुओं के साथ इस राज्य में हो रहा है। आप एगो शराबेबंदी पर लीजिए ना, जो कितने पासी भाई के साथ अत्याचार और अनाचार किए हैं। नीतीश जी जेल गए हैं, मटका फोड़ा है, और पुलिस क्या क्या प्रताड़ित की है। अगर 5 लाख केस हुआ है तो गरीब, आप एगो रिसर्च कीजिए जो दलित कितना जेल गया है, दलित कितना जेल गया है। पासी लोग से मिल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी अब किसी से मिलेंगे, ब्रह्मा जी से भी मिलेंगे तो उनका कल्याण नहीं है। अब आदमी के बस की बात नहीं है नीतीश जी को कल्याण करना। अब नीतीश जी एंड ऑफ दी ओवर हैं। नीतीश जी का बड़ा दुख होता है। अच्छा, भाजपा की सरकार आएगी तो तड़िया चालू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से समीक्षा की जाएगी ये दारूबंदी पर, और निश्चित रूप से गरीबों की जो जीविका है पासी समाज की, उसमें जो केस हुआ है वो केस भी वापस ले, और उनके परंपरागत धंधे को निश्चित रूप से चालू कराया जाएगा। मैं इसका आवाज उठाऊंगा। ताड़ी शुरू करवाएंगे निश्चित। ताड़ी की या दारू भी जो नुका के चल रहा है, टैक्स भी नहीं आ रहा है, अब बड़का बड़का लोग पी के टल हो रहा है, या गरीब सब जेल जा रहा है, उस पर भी पुनर्विचार के लिए मैं आंदोलन करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बड़ी सा बात हो गया, बचौल जी से आज बात हुई, बातचीत को लेके क्या राय है आपकी, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये वीडियो है देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।